आहूं तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो मैंने भी आपको वचन दिया था माँ कि आप सरिस खोजूं कहाँ जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। माँ अपने जैसा तो मैं कहाँ से ढूंढ करके लाऊं, इसलिए मैं स्वयं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। देखो माँ, मैं आपका पुत्र बनकर के आ गया हूँ। सारे अवधवासी मेरा दर्शन करना चाहते हैं। बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, आप जल्दी से दरवाजा खोल दो तो अयोध्यावासी हमारा दर्शन कर ले। कौशल्या मैया ने कहा, बेटा मैंने आपको पुत्र बनकर के आने के लिए कहा था, पर आप तो मेरे बाप बन करके आए हो। अरे कोई ये 20 फुट का भी कोई बेटा होता है क्या? बेटा तो एकदम छोटा सा होता है, और आप ये चतुर्भुज रूप लेकर के आए हो। भगवान कहते हैं, माँ हम तो जहां भी जाते हैं ऐसे ही बेटा बन करके जाते हैं। आप हमको अपना बेटा कह दो, हम आपको अपनी माँ कह देंगे, बन गए बेटा आपके। माँ कौशल्या कहती है, नहीं बेटा, बेटा छोटा सा होता है, 4 हाथ नहीं होते, उसके 2 ही हाथ होते हैं। इसलिए पहले आप छोटे हो जाओ तब मैं दरवाजा खोलूंगी, ऐसे दरवाजा खोलने वाली नहीं। भगवान कहते हैं, माँ आप तो बहुत परेशान कर रही है। अरे बताओ हम छोटे क्यों हो जाएं? तो कौशल्या मैया कहती हैं, छोटा तो आपको बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है माँ, यदि आप कहती हैं तो हम छोटे हो जाते हैं। भगवान ने 2 हाथ हटा लिए, छोटे हो गए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताति यह रूपा, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। मैया ने, भगवान छोटे हो गए। मैया कहती है, अब वस्त्रों को उतारो। बालक जब किसी के पैदा होता है तो कपड़े थोड़ी पहन करके आता है, वो तो एकदम निर्वस्त्र होकर के आता है। इसलिए अपने कपड़े उतारो। भगवान कहते हैं, मैया आप तो बहुत परेशान करती हैं। पर भगवान ने सोचा, जब छोटे बन गए तो निर्वस्त्र होने में क्या है। अब भगवान नंगे भी बन गए। अब कहने लगे, मैया अब तो दरवाजा खोल दो। मैया ने उठा करके भगवान को पलना में सुला दिया है। और भगवान कह रहे कि मैया अब आप द्वार खोलो तो समस्त अवधवासी मेरा दर्शन कर ले। तो मैया ने कहा, दरवाजा तो खोल दूंगी, पर पहले रोना तो प्रारंभ करो। अरे तुम रोओगे तभी तो अयोध्यावासी जानेंगे कि मैया ने लाला को जन्म दिया है, ऐसे कैसे पता चलेगा। भगवान कहते हैं, मैया क्या रोना भी पड़ेगा? मैया कहती है, रोना तो अवश्य पड़ेगा। तो जब मैया ने कहा, सुनी बचन सुजाना रो रो दन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन पड़ई भूपा। भगवान ने सोचा, जब छोटे बन गए, नंगे बन गए, तो अब रोने में क्या है। तो भगवान जोर जोर से रोने लगे हैं। आकाश में भगवान राघवेंद्र दिन के ठीक 12 बजे आए थे। अब चंद्रमा सूर्य को धक्का लगा रहे हैं कि तुम हट जाओ तो मैं भी दर्शन कर लूं। पर सूर्य कहते हैं कि प्रभु मेरे वंश में आए हैं, इसलिए पहले दर्शन मैं करूंगा, तुम नहीं कर सकते। आपस में झगड़ा होने लगा दोनों में। चंद्रमा कहते हैं, नहीं नहीं पहले मैं दर्शन करूंगा। सूर्य कहते हैं, नहीं, हमारे वंश में प्रभु ने जन्म लिया है तो पहले मैं दर्शन करूंगा। भगवान सूर्यवंशी हैं। जब दोनों में झगड़ा होने लगा तो भगवान ने चंद्रमा से कहा, अरे भैया चंद्रमा, तुम बुरा मत मानो, यदि इस बार हम सूर्यवंश में आए हैं तो अगली बार चंद्रवंश में आएंगे।
इस बार दिन में ठीक 12 बजे आए हैं तो अगली बार दिन के रात्रि के ठीक 12 बजे आएंगे। पर तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं, यहां भी हमारा जो नाम लेगा वो तुम्हारे नाम से जोड़कर ही लेगा। इसलिए देवताओं ने भगवान का नाम रखा रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब तो पूरी माँ यशोदा ने द्वार खोल दिया। दासी ने जाकर के महाराज दशरथ को सूचना दी है, महाराज महारानी कौशल्या ने एक परम सुंदर बालक को जन्म दिया है। तब तक दूसरी दासी दौड़ करके आई, महाराज महारानी कैकेयी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। थोड़ी देर में एक तीसरी दासी दौड़ करके आई है, महाराज आपकी सबसे छोटी रानी ने सुंदर 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। महाराज दशरथ के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। आज महामना होकर के दशरथ जी महाराज सबको बधाई लुटा रहे हैं और समस्त अवधवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बधाई लुटा रहे हैं। जन्म लियो रघुरैया हो, जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया बधाइयों में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया। जन्म लियो रघुरैया त्रिवेणी में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, हो बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लियो, जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। बधाइयों। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। 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 धन्य धन्य हो, जय हो, धन्य कौशल्या मैया अवधपुर में बाजे बधैया। धन्य धन्य कौशल्या मैया अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया वो बाजे सहनैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया
हो बाजे सहगनैया जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया बधाइयो गही गही धुंध भी चहु दिश बाजे 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 आए हैं हो आए हैं नृत्य करैया अवधपुर में बाजे बधैया आए हैं नृत्य करैया अवधपुर में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे सहनैया बाजे बधैया हो बाजे सहनैया बली हो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया सुमन वृष्टि आकाश ते होई 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 नृत्य करे सुरैया अवधपुर में बाजे बधैया नृत्य करे सुरैया अवधपुर में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे सहनैया हो बाजे बधैया रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जय हो बधाई हो राम गुलाम जी रसिक शिरोमणि 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 बार बार बलि दैया हो बार बार बलि दैया अवधपुर में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे सहनैया बाजे बधैया हो बाजे सहनैया जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे सहनैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया
रघुरैया वो बाजे सहनैया जन्म लियो रघुरैया अबलपुर में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अबलपुर में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अबलपुर में बाजे बधैया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। मास दिवस बा दिवस पुनि मरम न जाने कोई। एक महीना तक अयोध्या में जन्मोत्सव मनाते रहे पर किसी को पता नहीं चला, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। इसलिए अवध घर राम भयो, अवध नंद घर कृष्ण भयो, क्योंकि आनंद स्वयं राम और कृष्ण है। वशिष्ठ जी महाराज ने चारों बालकों का नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बड़ा ही सुंदर नामकरण वशिष्ठ जी महाराज ने किया। दशरथ जी महाराज से कहते हैं कि राजन, आप जानते हैं ये कौन है? ये आनंद और सिंधु की राशि है, जिनके आनंद की सिंधु में के एक बिंदु में ये पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है। आराम विराम और विश्राम का जहाँ अनुभव होता है, ऐसे आपके इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जिसका नाम स्मरण करने मात्र से क्योंकि नारायण ही राम है और नारायण के अंश जो विष्णु हैं वो साक्षात भरत जी महाराज हैं। जिसका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रु का दमन हो जाता है, जो साक्षात शिव के अवतार हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न। लक्ष्मण राम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण का धाम है, राम का जो परम प्रिय है, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का सुंदर नामकरण किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जब विश्वामित्र जी महाराज को यह पता चला कि मेरे प्रभु का अयोध्या में प्राकट्य हो गया है, प्रभु अपने अंशों के साथ अवतीर्ण हो गए हैं, तो विश्वामित्र द्वयोर्विण मारीच्याद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव रता नेरत पुंगवाः। जब राघवेंद्र सरकार की शिक्षा पूरी हो गई, विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से मांगा, पर दशरथ जी ने एक बार इनकार कर दिया। पर जब वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, तब दशरथ जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को वशिष्ठ जी के साथ में भेजा। क्योंकि सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी को रामचरित्र बहुत सूक्ष्म सुनाया है, 2 अध्यायों में वर्णन किया है, क्योंकि आगे कृष्ण चरित्र विस्तार से सुनाना है। इसलिए कि हम संक्षिप्त में कहते हुए जा रहे हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के गए। बीच मार्ग में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु उनके आश्रम पर आए, गुरुदेव का यज्ञ पूर्ण करवाया। पर जब विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हो गया,
तो जनकपुर से संदेश आया, तो विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यो लोक वीर सम्मितो धानुरेश मुग्रम सीता स्वयंवर गृहे विश्वोत्पनीतम आदाय बाल गजलील इवेष्टु यष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्य। जनकपुर में जनक जी महाराज के यहाँ पर भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ था, जो दधीच मुनि की हड्डियों से विनिर्मित था। बड़े बड़े राजा उस धनुष से यज्ञ में आए, पर तोड़ना तो दूर उसे कोई छू भी नहीं पाया। भगवान श्री राघवेंद्र गुरुदेव के साथ वहां पर पधारे। जैसे ही सभा में प्रवेश किया, एक दिव्य ऊंचे सिंहासन पर राघवेंद्र शक्तिपार गुरुदेव के साथ विराजमान हो गए। जब स्वयंवर प्रारंभ हुआ, जानकी जी वरमाला लेकर के हाथ में आई हैं। जनक जी महाराज ने जब जानकी जी को देखा, मन में बड़े प्रसन्न हो गए हैं। परम्बा जगत जननी माता जानकी अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर के आई। बड़ा ही सुंदर दृश्य संतों ने यहाँ बड़े सुंदर भाव प्रकट किए हैं कि जब राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया, लक्ष्मण जी ने जनक जी को इशारा किया कि महाराज और धनुष हो तो वो भी ला करके दे दो, अभी तो रघुनाथ तोड़ देंगे उनको। जनकपुर वासियों की आंखें नम हो गई, क्योंकि सब जनकपुर वासी अपनी अपनी पलकों को पकड़ करके बैठे हैं कि जब जानकी जी राघवेंद्र सरकार के गले में वरमाला पहनाएंगी, उस समय कहीं हमारी पलक गिर न जाए और उस दृश्य को हम देख न पाए। इसलिए सब जनकपुर वासी अपनी पलकों को पकड़ करके बैठे हैं। जानकी जी वरमाला लेकर के खड़ी हैं, परंतु भगवान श्री राम ने जब धनुष का खंडन कर दिया, एक तो राम जी जानकी जी से थोड़े बड़े, ऊपर मुकुट लगा रखा है, और जानकी जी जब माला लेकर के आई, सखियों विवाह में थोड़ा सा विनोद होता है। जानकी जी की सखियों ने राम जी से कहा, रघुवर थोड़ा सा झुक जाइए ना, हमारी जानकी जी आपको वरमाला पहना दे। प्रभु ने कहा, हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी कभी किसी के सामने झुकते नहीं। सखियों ने कहा, सरकार कहीं नहीं झुकते होगे, पर यहां तो सबको झुकना पड़ता है, इसलिए आप एक बार झुक जाइए। पर राम जी बिल्कुल नहीं झुके। बड़ी देर हो गई, सखियां मन में विचार कर रही हैं, राम जी ने इनकार कर दिया है। तो जानकी जी की सखियां जनक जी को इशारा करती हैं, महाराज आप राम जी से कह दीजिए ना कि थोड़े से झुक जाएं। पर राम जी जनक जी महाराज कहते हैं कि रघुकुल दिवाकर को मैं अपने घर बुलाकर के झुकने के लिए कैसे कह दूं। जनक जी ने कहा कि तुम सब लोग गुरुदेव से कहो। सखियों ने गुरुदेव से कहा है, गुरुदेव आप अपने चेला से कह दो ना कि जरा सा झुक जाए, हमारी जानकी जी कब से वरमाला लेकर के खड़ी है। गुरुदेव ने कहा, देखो धनुष तुड़ाना हमारा काम था, अब आगे आप जानो और आपका काम जाने। गुरुजी ने भी इनकार कर दिया। तो सखियां मंत्री जी के पास में गई और मंत्री जी को इशारा किया, मंत्री जी आप कह दो ना, क्योंकि जानकी जी आपकी भी तो बिटिया की तरह हैं, कब से माला लेकर के खड़ी हैं, राम जी झुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मंत्री जी ने कहा कि जब गुरुजी ने नहीं कहा, जनक जी ने नहीं कहा, तो मैं तो सेवक हूं, मैं राम जी को कैसे कह सकता हूं कि आप झुक जाओ।
मंत्री जी ने भी इनकार कर दिया तो सखियों ने लखन लाल जी की ओर इशारा किया और लखन लाल जी से कहती हैं कि लखन लाल जी आप कह दीजिए ना अपने भ्राता से कि थोड़ा सा झुक जाए, पर यहाँ तो बात बात में मर्यादा है। लखन लाल जी कहते हैं कि हम अपने बड़े भैया से कैसे कह दें कि झुक जाओ। सखियां लखन लाल जी से कहती हैं, लखन लाल जी यदि आपने राम जी को झुकने के लिए कह दिया, राम जी झुक गए, जानकी जी ने वरमाला पहना दी, तो हम आपका भी काम बना देंगी, इसलिए आप एक बार झुकने के लिए कह दो। पर लखन लाल जी ने इनकार कर दिया। पर जब बड़ी देर हो गई, राम जी झुकते नहीं, गुरु जी कहते नहीं, जनक जी कहते नहीं, मंत्री जी कहते नहीं, तो लखन लाल जी ने सोचा कि माता जानकी कब से वरमाला लेकर के खड़ी हैं और मेरे भैया झुक नहीं रहे हैं। लखन लाल जी सहज अपने आसन से खड़े हुए और रघुवर जी के पास में आए और आकर के राम जी के चरणों में साष्टांग लौट गए लखन लाल जी। और जहां लखन लाल जी को अपने चरणों में देखा, राम जी ने भूल गए जानकी और भूल गए वरमाला। नीचे झुक करके जैसे ही लखन लाल जी को उठाने लगे हैं, सखियों ने जानकी जी को इशारा किया, जानकी जी मौका बढ़िया है, आप जल्दी से वरमाला पहना दीजिए। और जानकी जी ने तुरंत रघुवर के गले में वरमाला पहना दी। बोलिए राम लला की जय। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता राम मनोहर जो। समस्त जनकपुर वासियों ने सुंदर दर्शन किया। दशरथ जी महाराज को सूचना भेजी गई। श्री दशरथ जी महाराज भरत जी शत्रुघ्न जी को लेकर के बारात लेकर के आए। जानकी जी का विवाह राम जी के साथ में हुआ। उर्मिला जी का विवाह लखन लाल जी के साथ में हुआ। मांडवी का विवाह भरत लाल जी के साथ हुआ और श्रुतकीर्ति का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल जी के साथ में हुआ। जनकपुर में चारों ओर मंगल गीत गाए गए। रामायण में लिखा है कि परशुराम जी महाराज धनुष को तोड़ते ही आ गए थे, पर भागवत में वर्णन आया है कि जब जनकपुर से विदा लेकर के राम जी अयोध्या के लिए जा रहे थे तो बीच मार्ग में परशुराम जी से भेंट हुई। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके परशुराम जी का संदेह दूर किया। परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके वहां से कैलाश पर्वत पर चले गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। चारों वर चारों बधुओं को लेकर के अयोध्या में आए। विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश किया, मंथरा की बुद्धि को विकृत कर दिया। मंथरा के द्वारा महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से देवासुर संग्राम के अपने जो 2 वरदान थे वो दोनों वरदान मांग लिए। और पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वरदान में श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। माता जानकी लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के श्री राम जी वन को गए। प्रथम वास भगवान ने तमसा नदी के तट पर किया। सुमंत जी महाराज रथ लेकर के गए, क्योंकि दशरथ जी महाराज ने कहा था कि राम को 2-4 दिन वन घुमा करके लौटा करके ले आना। निखाद राज से भगवान ने मैत्री की। रात्रि भर बैठ करके लखन लाल जी ने निखाद राज से वार्ता की और प्रातः काल होते ही केवट को बुला करके नौका में बैठकर राम लक्ष्मण जानकी गंगा के उस पार चित्रकूट चले आए। सुमंत जी महाराज लौट करके अयोध्या आए और जब आकर के महाराज दशरथ को ये सूचना दी
कि श्री राम वन को लौट करके चले गए। तो श्री राम के वियोग में राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह राव गयम सुरधाम। श्री राम जी को गए आज 6 दिन हो गए और 6 बार राम नाम का उच्चारण करके महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने भरतलाल जी को ननिहाल से बुलाया। भरत जी ने आकर के मां कैकेयी के सामने अनेक प्रकार की शपथ उठाई और जीवन में कभी कैकेयी को मां नहीं कहा। पिता का संस्कार किया और अवधवासियों को अपने साथ लेकर के भरत जी महाराज चित्रकूट पधारे, क्योंकि भरत जी ऐसे हैं कि सब विधि भरत सराहन योगु। रामचरित्र मानस का के ऐसे पात्र हैं भरत, जिनमें यदि हम लाख बार भी देखने का प्रयास करें तो भरत जी के चरित्र में कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दोष नहीं। ऐसे हैं श्री भरतलाल जी महाराज। भरतलाल जी ने राम जी को अयोध्या आने के लिए प्रार्थना की, पर अपनी पादुका देकर के भरत जी को अयोध्या के लिए लौटा दिया। अयोध्या के सिंहासन पर श्री राघवेंद्र सरकार की पादुका को स्थापित किया और स्वयं भरत जी नंदीग्राम में गुफा बना करके उसमें रहने लगे। भगवान की पादुका से आज्ञा लेकर के राज्य कार्य करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 14 वर्षों तक अयोध्या ने किसी में अपने पैर में पादुका नहीं पहनी, किसी ने अपने घर के द्वार पर दीपक नहीं जलाया, मंगल गीत नहीं गाए। भगवान राघवेंद्र माता अनसुईया के आश्रम पर आए। अनसुईया जी ने मां जानकी जी को पातिव्रत धर्म का दिव्य उपदेश किया। भगवान क्षतिजन जी के पास में गए, फिर अगस्त मुनि के आश्रम पर आए और धीरे धीरे चलते हुए प्रभु पंचवटी पर पधारे। लखनलाल जी ने वहां सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया, परंतु एक दिन वहां पर एक परम सुंदरी राम जी के पास में आई, जिसका नाम था सुपनखा देवी। सुपनखा रावण की बहन है, विद्युत जीवा की पत्नी है, पर रावण के द्वारा विद्युत जीवा का वध हो गया था। तब से ही यह इधर उधर घूमने लगी। शूर्पणखा ने जब राम जी का दूर से सौंदर्य देखा तो वेश बदल करके राम जी के पास में आई। भगवान राम के सामने कोई कैसा भी सुंदर स्वरूप बना करके आ जाए, पर राम जी का स्वभाव क्या है? रामचंद्रान परान दारान चक्षुषा नापि पश्यति। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, राम जी का चरित्र ऐसा अद्भुत है कि राम जी की आंखों के सामने चाहे कोई भी स्त्री आ जाए, उसे या तो अपनी माता की दृष्टि से देखते हैं अथवा अपनी भगनी की दृष्टि से। सुपनखा ने वेश बदला, सुंदर श्रृंगार करके आई है। रघुवन्नी सुपनखा का लखनलाल जी के पास में भेजा। लखनलाल जी ने उसके नाक और कान दोनों काट दिए, तो रोती हुई खरदूषण के पास में गई। खरदूषण भगवान राम के पास में आए, परंतु एक बाण से श्री राम जी ने उन सब का संहार कर दिया। तो रोती हुई रावण के पास में गई है। रावण ने सर्वप्रथम मामा मारीच को सोने का मृग बना करके भेजा। जानकी जी ने उस मृग को लाने की इच्छा प्रकट की, तो राम जी उस स्वर्ण मृग के पीछे गए। इधर रावण साधु का वेश बना करके आया, मां जानकी का हरण करके ले गया और लंका में ले जाकर के अशोक वृक्ष के नीचे मां जानकी को विराजमान कर दिया है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान राम
जब मारीच का वध करके लौट करके आए, माँ जानकी जी को जब कुटिया में नहीं देखा तो माँ जानकी जी की खोज करने के लिए आगे बढ़े। भगवान जटायु जी का उद्धार किया, शबरी के आश्रम पर आए, उन्हें नवदा भक्ति का दिव्य उपदेश किया। सुग्रीव के साथ हनुमंत लाल जी ने मैत्री कराई। बाली जो आतताई था, भगवान ने उसका श्रृंगार किया और हनुमंत लाल जी को मुद्रिका देकर के जानकी जी की खोज करने के लिए बंदर भालुओं के साथ भेज दिया। चारों ओर जानकी जी की खोज की गई, पर जब कहीं पता नहीं चला तो समुद्र के किनारे पर आ गई। जानकी जी की खोज करने समुद्र से उस पार कौन जाए। हनुमान जी को अपने बल पराक्रम की विस्मृति हो गई तो जाम्बन जी महाराज ने स्मरण दिलाया कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा। हनुमंत लाल जी मुद्रिका लेकर के लंका में आए, जानकी जी को मुद्रिका समर्पित की, लंका में आग लगा करके चूड़ामणि ला करके भगवान राघवेंद्र को समर्पित की है। भगवान ने समुद्र के ऊपर सेतु बनाया और बंदर भालुओं की सेना लेकर के प्रभु ने लंका पर चढ़ाई की। रावण ने विभीषण जी का त्याग किया, विभीषण जी की शरणागति हुई कि श्रवण सुनी आय हूं प्रभु भंजन भवबीर, त्राहि त्राहि आरती हरन श्रवण सुखद रघुबीर। राम और रावण का युद्ध हुआ। राम और रावण के युद्ध की तुलना किसी और युद्ध से नहीं की जा सकती है। भगवान ने कुंभकर्ण का उद्धार किया, लखन लाल जी को शक्ति लगी, हनुमंत लाल जी संजीवन बूटी लेकर के आए, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। राम जी की जितनी सेना है, वानर सेना तन मन से श्री राघवेंद्र की सेवा में जुटी हुई थी, परंतु रावण रथी बिरथ रघुवीरा। राम और रावण का युद्ध अद्भुत हुआ। रावण रथ में बैठा हुआ है और राम जी नीचे खड़े हैं, तो देवताओं ने एक दिव्य रथ भगवान को समर्पित किया है और भगवान राघवेंद्र उस रथ में बैठ करके रावण के साथ युद्ध किया। विभीषण जी ने संकेत किया, महाराज ये दुष्ट ऐसा मरने वाला नहीं, इसकी नाभि में अमृत भरा हुआ है। तो भगवान राम ने 31 बाण एक साथ रावण पर प्रहार किए तो रावण का संहार कर दिया। स्वर्ग से आकर के दशरथ जी महाराज ने राम जी को आशीर्वाद दिया। कुबेर ने अपना विमान भगवान श्री राम को समर्पित किया। हनुमंत लाल जी ने आकर के अयोध्या में भरत लाल जी को सूचना दी और जैसे ही अवधवासियों को 14 वर्ष के बाद ये समाचार मिला कि हमारे प्रभु अयोध्या लौट करके आ रहे हैं, तो अयोध्या के द्वार द्वार पर मंगल पताकाएं बांधी गई, दीपक जलाए गए। ऐसा आनंद और ऐसे सुख की दिव्य अनुभूति अवधवासियों को हो गई। जैसे ही श्री राघवेंद्र राम जी लखनलाल और माता जानकी के साथ में पधारे हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ने आते ही उनका राज्याभिषेक किया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवधपुर वासियों के आनंद की सीमा नहीं रही, पर एक धोबी की बात सुनकर के राम जी ने जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम पर भेज दिया। वहां उनके लव और कुश 2 पुत्र हुए। 13,000 वर्षों तक भगवान ने अपने प्रशासन राज्य को किया और 13,000 वर्षों के बाद समस्त अवधवासियों को विमानारूढ़ करके भगवान समस्त अवधवासियों को अपने परम धाम को लेकर के चले गए। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, मैंने संक्षिप्त रूप से तुम्हें रामचरित्र सुनाया है, क्योंकि
राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। राम जी के चरित्र में बात बात पर मर्यादा है, इसलिए पहले राम जी का चरित्र जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। ए करे कीर्तन संत मगन मन गलन गलन में डोले। ओ करे कीर्तन संत मगन मन गली गलन में डोले। ओए मीठी मीठी जय हो सीताराम नाम, सीताराम नाम धुन मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ माने मीठो मीठो, माने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अथा ते श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावने, यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्त्यन्ते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा हुए बुद्ध, बुद्ध के बेटा हुए पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा का एक नाम था एल। राजा एल का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ में हुआ। इनके आयु, श्रुति आयु, सती आयु, रय, जय और विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर के महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति आदि 6 बेटा हुए। इनमें जो सबसे बड़े बेटा थे यति, वो सन्यासी हो गए। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी के साथ में हुआ और दूसरा विवाह वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के साथ में हुआ। ययाति की यदु, देवयानी और शर्मिष्ठा से 5 पुत्र हुए। यदु, तुर्वसु, द्रुयु, चानु और पुरु, 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में जो सबसे छोटा बेटा था पुरु, वो अपने पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के श्राप से जब ययाति बुढ़े हो गए तो अपनी वृद्ध अवस्था अपने पुत्र पुरु को दे दी और उसकी युवा अवस्था स्वयं धारण कर ली। अपने पिता को अपनी युवा अवस्था दे दी, इसलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट बना दिया और जो अन्य बड़े पुत्र थे उन सबको शापित कर दिया कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पुरवंश में राजा दुष्यंत हुए। इनके बड़े प्रतापी एक पुत्र हुए जिनका नाम था भरत, जो बचपन से ही सिंहों के साथ क्रीड़ा किया करते थे। इन्हीं के प्रतापी वंश में
राजा रंती देव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ने पर प्रजा में अपना सर्वस्व दान कर दिया। 49 दिनों तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। तुम पुरुवंशी हो। पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम था यदु। इनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अनेकों राजा हुए, अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी। इन्हीं का नाम था वसुदेव जी, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो आकाश में दुंदुभियां बजने लगी थी, इसलिए इन्हें आनक दुंदुभी वसुदेव के नाम से ये विख्यात हुए। इन्हीं वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इलाहा, देवकी प्रमुखा आसन, पत्नियां आनक दुंदुभे। इनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई, जिनमें एक एक करके 6 को कंस ने समाप्त कर दिया। 8वीं संतान के 14 वर्ष के बाद भगवान ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने 100 वर्षों तक द्वारिका में राज्य किया। भगवान 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे और फिर अपनी लीला को संवरण करके प्रभु अपने धाम को चले गए। और इसी के साथ 9वें स्कंद को विराम और 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनिसत्तमः तत्रांसेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। जब एक श्लोक में पूरे चंद्रवंश की कथा सुखदेव बाबा ने सुनाई तो परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि भगवान, आपने मुझे चंद्रवंश, सूर्यवंश की वंशावली का इतना विस्तार से वर्णन किया, चंद्रवंश की वंशावली का वर्णन किया, लंबी चौड़ी कथा सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आप चटपट उसे करके चुप हो गए। जिस भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने के लिए मैं कितना उतावला होकर के बैठा था। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि परमशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ। मेरे मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि श्री कृष्ण की जो कथा है वो भवरोग की मीठी औषधि है, क्योंकि संसार में दवाइयां तो कई प्रकार की होती हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, परंतु होम्योपैथिक ऐसी दवा है कि 2-2 गोली खाओ, मुंह भी मीठा करती रहेगी और रोग भी जड़ से ठीक कर देगी। एलोपैथिक ऐसी है कि खाओगे तो कब जाने कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। और आयुर्वेदिक दवा है तो बहुत बढ़िया, परंतु हमारा मुंह बड़ा कड़वा कर देती है। आयुर्वेदिक दवा थोड़ी कड़ी होती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के जो चरित्र हैं वो भवरोग की औषधि है। श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो भवरोग की मीठी दवा है।
योगाभ्यास करने से कभी कभी यदि गड़बड़ी हो जाए तो हम अपने स्थान से गिर सकते हैं, हमारा पतन हो सकता है। ज्ञान के ज्ञानाभिमान का हमें डर होता है, परंतु भक्ति रस बिल्कुल मीठा है। गोविंद के गुणों को गाते रहो और भव से पार हो जाओ। उनकी रूप सुधा का पान करते रहो और जन्म मरण की चक्कर से छूटते चले जाओ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव भगवान की ये जो कथा है ये केवल भवरोग की मीठी औषधि ही नहीं है, बल्कि मेरे बाबाओं ने जिन श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर के कौरव रूपी महासागर को ऐसे पार कर गए थे जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर को पार कर जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये तो तुम्हारे बाबाओं का संबंध है कि तुम्हारे बाबाओं ने कृष्ण चरणों का आश्रय लिया और भव से पार हो गई, पर तुम्हारा क्या संबंध है भगवान से? तब श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव मेरे बाबाओं को तो गोविंद की कृपा प्राप्त हुई थी, परंतु आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं ये मेरे प्रभु की ही कृपा है, अन्यथा मैं तो मातृगर्भ में ही मर चुका था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था, परंतु जब मेरी मां उत्तरा गोविंद के चरणों में आकर के गिर गई तो गोविंद ने सूक्ष्म रूप लिया, मेरी मां उत्तरा के गर्भ में प्रभु प्रविष्ट हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा मेरी रक्षा की। तो प्रभु वो गुरुदेव श्री कृष्ण तो मेरे जन्मदाता हैं और जन्मदाता से बड़ा संबंध और कौन सा हो सकता है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित तुम जानते हो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाऊंगा, पर ये जो भगवान श्री कृष्ण की जो ये कथा है, इस कथा से 3 लोगों का कल्याण होता है। और सबसे पहला कल्याण तो सुखदेव जी महाराज अपना ही बता रहे हैं कि सबसे पहला कल्याण तो वक्ता का ही होता है, क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण नारायण का चरणोदक, भगवान को स्नान कराने वाला एक, उस चरणोदक को बांटने वाला एक और उस चरणोदक को पीने वाले अनेक, ऐसे ही भगवान की कथा कहने वाला एक, प्रश्न करने वाला एक और उस कथा को सुनने वाले अनेक। ऐसे ही भगवान की जो मंगलमयी कथा है ये तीनों का कल्याण करती है। वक्तारम प्रचकम श्रोतुम तत्पाद सलिलम तथा, जो भगवान की कथा कहता है और जो भगवान के चरित्रों के बारे में पूछता है और जो उन दोनों के संवाद को सुनता है, उन सब का कल्याण करती है भगवान की ये मंगलमयी कथा। सुखदेव जी महाराज से जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित तुम 4 दिन से कथा सुन रहे हो, तुम्हें भूख लगी होगी, जरा सा जलपान कर लो, तुम्हें प्यास लगी होगी, थोड़ा सा भोजन कर लो। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव इसी भूख और प्यास के कारण मैंने आज से 4 दिन पूर्व एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। संत के पुत्र ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। मैं गंगा तट पर चला आया और आपने आकर के मुझे वो दिव्य कथा सुनाई। आपके मुख से मैं ये दिव्य औषधि का पान कर रहा हूँ। गुरुदेव मुझे ना भूख लग रही है और ना प्यास लग रही है। आप तो केवल मुझे गोविंद की वह मंगलमयी कथा सुना दीजिए।
तो श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और राजा परीक्षित से कहा, राजन ध्यान से सुनो, जब इस धराधाम पर कंस जैसे दुष्ट, जरासंध जैसे आतताइयों का बोलबाला हो गया, पापाचार करने लगे, तो पृथ्वी कांपने लगी और पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी देवताओं के पास में गई। देवता माता पृथ्वी को अपने साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना की, महाराज यदि इसी प्रकार से मुझ पर पाप बढ़ते रहे तो एक दिन मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं अभी प्रभु से पूछता हूं। और ब्रह्मा जी ने पुरुषोक्त के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में आदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से कहा, देवताओं मेरे प्रभु ने मुझसे कुछ कहा है, मुझे आज्ञा दी है। क्या कहा है? तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर है, जनिष्ये तत्प्रियाथम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान वासुदेव का बहुत शीघ्र प्राकट्य होने वाला है। भगवान वसुदेव जी के यहां प्रकट होने वाले हैं। देवताओं ने कहा, तो भगवान क्या वसुदेव जी के यहां प्रकट हुए थे क्या? भगवान का प्राकट्य तो कंस के कारागार में हुआ था। तो फिर ये क्यों कहा कि भगवान का प्राकट्य वसुदेव के यहां होने वाला है? तो हमारे संत समाधान देते हैं कि वसुदेव गृहे का मतलब है वसुदेव गृहे, वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव जी की गृहिणी जो देवकी है उसके गर्भ से भगवान का प्राकट्य होने वाला है। देवताओं ने कहा, तो महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सब मथुरा मंडल में जाकर के प्रकट हो जाओ, क्योंकि हमारे प्रभु भी आने वाले हैं। देवताओं ने कहा, तो क्या हम अकेले ही जाएं? ब्रह्मा जी ने कहा, नाना, जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय है। देवताओं भगवान भी अकेले नहीं आ रहे हैं, तत्प्रिया अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के साथ भगवान प्रकट होने वाले हैं। भगवान मथुरा में प्रकट होंगे और उनकी जो आह्लादनी शक्ति राधा रानी है वो बरसाने में वृषभानु की पुत्री बन करके प्रकट होंगी। तुम सब मथुरा में जाकर के प्रभु की सेवा करना और तुम्हारी जो पत्नी है वो सब भगवान की प्रिया राधा रानी की सेवा करेंगी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, मोक्षदायिनी परम पावनी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है, इसलिए देवता दिव्य रूप धारण करके मथुरा में प्रकट होने लगे। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन, बड़े ही धर्मात्मा, पर इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था कंस। इस कंस की अधर्म में अभिरुचि थी, मार काट लड़ाई झगड़ा ये सब इस कंस को प्रिय था। परंतु एक दिन कंस ने क्या किया कि अपने पिता महाराज उग्रसेन को पकड़ करके कारागार में बंदी बना दिया और उनका मुकुट उतार करके स्वयं सिंहासन पर बैठ करके राजा बन गया। सुखदेव बाबा कहते हैं, कंस जब राजा बन गए तो उनकी दृष्टि देवक महाराज की पुत्री देवकी पर पड़ी, जो इनकी चचेरी बहन थी। कंस ने मन में सोचा कि देवकी विवाह के योग्य हो गई है तो किसी सुयोग्य वर के साथ
मैं अपनी बहन देवकी का विवाह कर दूं। और कंस ने वसुदेव जी के साथ में देवकी का संबंध पक्का कर दिया। हर्षो उल्लास के साथ कंस ने देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। पर जब देवकी जी को विदा करने के लिए जाने लगा तो कंस कहता है कि मैं स्वयं अपनी बहन को विदा करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि कंस ने सोचा कि आजकल हमारी छवि थोड़ी खराब हो गई है।